हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टूडियो। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में, जो कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे 2 या 3 नंबर से पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने लिखा है नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। नेचुरल नंबर्स आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं n बराबर जो 1, 2, 3 से लेकर आपकी इन्फिनिटी तक होती हैं, वो आपकी होती प्राकृतिक संख्याएं। आगे आपका लिखा है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आपके होते हैं जो 0 से लेकर आपके 1, 2, 3 से लेकर इन्फिनिटी, यानी 0, 1, 2, 3 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक, ये आपके होल नंबर्स होते हैं। फिर आपका होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं आपके पूर्णांक। तो इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपके प्लस इन्फिनिटी, जैसे आपका दिया गया हो -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इस तरीके से आपके प्लस तक होते हैं। तो आगे आपका दिया गया है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपकी परिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, वो आपकी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में लिखा है 1/2, ये आपका P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। 22/7, ये भी आपका P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ हो, तो ये आपके P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। तो जब आप P/Q के फॉर्म में होंगी तो वो आपकी रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। आगे आपका लिखा है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स होते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या होती हैं P/Q के रूप में जिन्हें नहीं लिखा जा सकता। जैसे आपका लिखा है √2 और पाई, यानी √2 को हम अब P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और पाई को भी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। फिर आपका आगे दिया गया है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं जो रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर बनी होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? रियल नंबर्स। यानी रेशनल नंबर और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग से आपका वास्तविक संख्या बनती हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? सम संख्या, यानी 2, 4, 6 से इन्फिनिटी तक, ये आपके सम संख्या हो जाएंगे। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7 से इन्फिनिटी तक, यानी 1, 3, 5, 7 ये जो इन्फिनिटी तक हों वो आपकी विषम संख्या होती हैं। फिर आपका आगे दिया गया है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 1 और वही संख्या स्वयं हो जाएगी, यानी 2 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। इसी तरीके से 3 के 2 ही फैक्टर, 1 और 3, यानी वो जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो आपकी क्या होती हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। तो चलिए आज हम कुछ सवाल करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो जब आपसे कह दें कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपके दिए गए हैं 22/7 और दिया गया है पाई, और आपका ऑप्शन दिया गया है सी, दिया गया है आपका ऑप्शन है 1.333 और डी आपका ऑप्शन दिया गया है 3.14। हमने कहा था कि अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो अब हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो जैसे 22/7 आपका लिखा है, तो ये आपका P/Q के फॉर्म में लिखा है। पाई हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो आपका आगे सवाल आपका लिखाया गया है, दूसरा नंबर आपका सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। ऑप्शन आपके क्या लिखे हैं? ऑप्शन आपके लिखे हैं √4, दूसरा ऑप्शन आपका लिखा है √3, फिर तीसरा ऑप्शन आपका लिखा है 2 + √3, चौथा आपका ऑप्शन लिखा है 5√3। ये आपके ऑप्शन 4 लिखे हैं। तो हमको कहा गया है कि परिमेय संख्या कौन है। तो यानी जो √4 हमारा लिखा है, इसको हम अगर हम इसको और सॉल्व करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं?
4 को जब हम लिखेंगे तो ये आपका बाहर आ जाएगा 2। तो ये हमारा, अगर इसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम 2/1 लिख सकते हैं। तो अर्थात ये जब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा है तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। √3, 2 + √3, 5√3 ये आपके ऑप्शन में नहीं होंगे, या फिर ये आपके अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर आपका तीसरा सवाल लिखा है, तीसरा आपका सवाल क्या दिया गया है, तीसरा नंबर आपका सवाल दिया गया है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने अभी आपसे बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी 1 से लेकर क्या होती हैं, इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 डॉट डॉट आपका इन्फिनिटी तक होती है। तो यहाँ पर आपसे 40 तक पूछा गया है, तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है योग। जब आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसका फार्मूला होता है n+1/2। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो जब फार्मूले में हम रखेंगे n की वैल्यू यहाँ पर आपकी 40 है, 40 रख देंगे, इंटू n की वैल्यू 40, 40 + 1 आपका हो जाएगा 41। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 20 × 41। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 820। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सवाल हो गया। तो आगे देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आगे सवाल दिया गया है कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का योग, यानी 1 से 100 तक का आपका योग पूछा गया। तो यानी इसी तरीके से जो अभी आप इसके पहले सवाल बताया गया है उसको भी इसी तरीके से करेंगे। तो यानी 1 से 100 तक के संख्याओं का योग पूछा गया। तो 1 2 + 3 इसी तरीके डॉट 100 तक, 100 तक आपसे पूछा गया। तो इसको भी जब करेंगे तो योग बराबर आपका क्या हो जाएगा, n+1/2। इसको सॉल्व करें, n की वैल्यू हो जाएगी 100 × 100 + 1 हो जाएगी, तो ये आपका 101 हो जाएगा बट्टे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 × 101 बराबर आपका हो जाएगा 50 50। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें और लाइक भी कर दें। चलिए आगे सवाल देखते हैं। आपका आगे सवाल क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि 50, आगे आपका सवाल लिखा गया है कि 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग। 50 से 90 तक के बीच, 50 से 90 तक के बीच अभाज्य संख्याओं के, तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटें और 1 से कट डिवाइड हों, तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 50 से 90 के बीच 53 हो जाएगी, प्लस 53, फिर 59, 61, 67, 71, 79, सॉरी 73, 73, 79, 83 और 89, ये आपका हो जाएगा। तो इनका हम योग कर लेंगे पूरा। तो इनका जब योग करेंगे तो 9 3 12, 13 13 7, 20 21, 3 24 और 24 9 हो जाएगा 33 33, 3 36, 9 45। तो इनका योग हो जाएगा 45, यानी आपका 4 कैरी बचा। 8 8 16, 16 7, 23 23 7 30, 7 7 37 37 और 6 43 43 6 49 49 5 54 और 54 5 59 59 4 63, ये 635 आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 635। आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे आपका सवाल लिखा गया है, 6वां नंबर आपका सवाल क्या दिया गया है कि 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, इस तरीके से डॉट डॉट से 1 - 1/n तक लिखा गया है। तो जब इस तरीके से आपसे सवाल दिया जाए 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4 डॉट डॉट 1 - 1/n
n तक। जब इस तरीके से सवाल दिया जाए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर। तो 2 एक कम 2 और 1 में घटाएंगे तो इसका आएगा 1/2। इसी तरीके 3 एक कम 3 में 1 गया 2/3। इसी तरीके 4 एक कम 4, 4 में 1 गया 3/4। इसी तरीके से डॉट डॉट n का इसी में मल्टीपल और माइनस कर देंगे तो n-1/n, ये आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसी तरीके से 3 से 3 कट जाएगा, इसी तरीके से ये वाले जहाँ जो संख्या लिखी होगी यहाँ से कट जाएगा, और जो ये वाली संख्या लिखी होगी वो यहाँ से कट जाएगी आपकी। तो ऊपर बचेगा 1, नीचे आपका हो जाएगा n, तो आपका आंसर 1/n हो जाएगा। इसके बाद आपका आगे सवाल लिखा गया है। इसके बाद आपका आगे सवाल क्या लिखा गया है? इसके बाद आगे आपका सवाल लिखा गया है, सवाल है आपका प्रथम 68 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग कितना है? तो प्रथम 68 तक की समप्राकृत संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है, समप्राकृत संख्याओं का योग होता है आपका n/2 प्लस 1, ये आपका फार्मूला होता है। तो 68 तक पूछा गया है तो 68/2 प्लस 1, तो इसका सॉल्व करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये 34 प्लस 1 35, तो 34 गुणे 35, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1190। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।